जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि राजा परिध और सुरधु का संवाद हो रहा था और उसमें ईश्वरीय इच्छा की जो बात हुई थी। तो आगे बढ़ती है। आज 15 जुलाई है। आज देखते हैं क्या होता है। श्लोक है, तत्त्वावबोधो भगवन् सर्वशास्त्रण पावकः प्रोक्तः समाधि शब्देन न तो तुष्णीमवस्थिति। अर्थ है, सत्य का ज्ञान वह अग्नि है जो घास की सूखी पत्तियों की तरह आशाओं और इच्छाओं को जला देती है। और समाधि का अर्थ यही है, मौन होकर मात्र बैठना समाधि नहीं। तो परिध ने पूछा, हे राजन, जो समस्थिति प्राप्त कर लेता है उसके कर्म हर्ष के जनक होते हैं, परंतु अन्यों के नहीं। क्या आप शांति की उस अवस्था में स्थित है जिसमें मन में न विचार उत्पन्न होते हैं न धारणा ही? इसी को समाधि कहते हैं ना? तो सुरधु ने उत्तर दिया, हे पवित्र आत्मा, कृपया बताए कि मात्र विचारों और धारणाओं से रहित स्थिति को ही क्यों समाधि कहते हैं? यदि कोई सत्य का ज्ञाता है, भले ही वह निरंतर कर्म में लगा हो या चिंतन में लीन हो, तो क्या उसका मन कभी समाधि का त्याग करता है? नहीं। आत्मज्ञानी सदा समाधि में रहते हैं, भले ही वे संसार के कामकाज में ही क्यों न लगे हो। इसके विपरीत जिसका मन शांत स्थिति में नहीं होता, वह भले ही पद्मासन लगाए रहे, उसे समाधि का आनंद प्राप्त नहीं होता। सत्य का ज्ञान वह अग्नि है जो घास की सूखी पत्तियों की तरह आशाओं और इच्छाओं का जला देती है। समाधि का अर्थ यही है, मौन होकर मात्र बैठना समाधि नहीं। इसीलिए अचाह अप्रयत्न अकिंचन के बारे में गुरुदेव बार बार सत्संग में बोलते हैं। समाधि वह है जिसमें शाश्वत संतुष्टि हो, जो है उसका स्पष्ट बोध हो, अहम शून्यता हो, द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्ति हो, दुश्चिंता से मुक्ति हो, ग्रहण या त्याग की इच्छा ना हो। आत्मज्ञान के उदय के होते ही संत महात्मा में समाधि की स्थिति स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। वह न इसे त्यागता ही है और न इसमें एक क्षण के लिए विघ्न ही आता है। जिस प्रकार समय एक क्षण भी आगे बढ़ना नहीं भूलता, उसी प्रकार आत्मज्ञानी आत्मा को एक क्षण भी विस्मृत नहीं करता। अतः मैं सदा अपने में जागृत, शुद्ध तथा शांत रहता हूँ और समाधि में रहता हूँ। इससे अलग हो भी कैसे कर सकता हूँ? आत्मा के अतिरिक्त और कुछ हो भी कैसे सकता है? हर दृष्टि से और हर समय जब आत्मा ही सब कुछ है, तो समाधि की स्थिति भिन्न कैसे हो सकती है? और किसे समाधि भी कहा जाए इससे अलग? तो परिध ने कहा, हे राजन, निश्चय ही आपने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। आपने आनंद, शांति, माधुर्य और सुचिता से तेजस्वी रूप धारण कर लिया है। आप में न अहम है, न इच्छा है और न द्रोणा ही। राजा होने के बावजूद भी उनका ये लक्षण हो गया था। तो सुरधु ने कहा, हे महर्षि, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे चाहा या त्यागा जाए। जब तक ये सब पदार्थों के रूप में दिखाई देते हैं, तब तक ये संकल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं। जब कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं रहता, तब कुछ छोड़ने के योग्य भी नहीं होता। अच्छा और बुरा, बड़ा और छोटा, योग्य और अयोग्य से ये सभी इच्छाजन्य धारणा पर आधारित होते हैं। जब चाह का कुछ अर्थ ही ना हो, तो अन्य उत्पन्न नहीं होते। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, उसमें कुछ सार नहीं। पर्वत, समुद्र, वन, पुरुष, स्त्रियां, सभी पदार्थ सारहीन हैं। इसलिए इनके लिए कोई इच्छा नहीं। जब इच्छा ही नहीं, तब हृदय में परम शांति है। तो आज समाधि की इतनी सुंदर बात बताई उन्होंने, और उसके साथ बात को आज विराम देते हैं। कल देखते हैं क्या हो। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।